हेलो नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आज की एक नई और शानदार वीडियो में। किसान भाइयों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के भेड़ा अस्सा गांव में। और आप देख सकते हैं हम आज एक छत पर हैं जो कि छोटे से फार्मर हैं और लगभग इन्होंने 100 जो अपनी मुर्गियों से अपना जो फार्म है वो स्टार्ट किया था और आज ये फार्मिंग कर रहे हैं। पूरी जानकारी हम इनसे आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसा बिजनेस है और ये कैसे किया जाता है, कैसे इनका आइडिया आया, जैसे इन्होंने कम से शुरुआत की तो क्या-क्या दिक्कतें इन्हें आई और क्या ये वास्तव में फ़ायदे का सौदा है? क्यों इन्होंने ये जो अपनी छत पे चुना, क्यों फार्म पे नहीं चुना और अगर फार्म बना रहे हैं तो कब को बना रहे हैं? तो इस तरह की जानकारी हम आपको दिलाने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरी तरीके से समझ सकें। तो आपका स्वागत है जो हमारे आपको दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें अपना नाम बताएँ, अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम महक सिंह है और मेरा गांव मुजफ्फरनगर के बेड़ा आसा में है और मैं पिछले 1 साल से फार्मिंग कर रहा हूं। और आपका जो भी देखने वाले वीडियो व्यूवर्स हैं उनका स्वागत है आपके चैनल पे। मैं उनको नमस्कार कहता हूं। और तो जैसे आपने फार्म स्टार्ट किया तकरीबन 1 साल आप बता रहे हैं, तो कितने बच्चों से, कितने मुर्गियों से आपने स्टार्ट किया? मैंने 100 चूजे लेके आया था। मैं 100 से मैंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा, जी। तो वैसे पहले क्या करते थे आप? पहले मैं यही खेती किसानी करता था अपनी। और एक बार फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी करके देखूं कि कैसा है। अच्छा, कैसा बिज़नेस है? जी। तो आपने फिर ये स्टार्ट किया? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने फिर अच्छा, इसके बाद 100 चूज़ों से स्टार्टिंग की। तो आप कहाँ से लाए थे? मैं ये करनाल से लेके आया था। क्या रुपए बच्चा क्या पड़ा था? लगभग उस समय मुझे 35 से 38 रुपए चूज़ा मिला था। 35 रुपए उनका रेट था वहाँ का हैचरी का और 3 रुपए मेरा पेट्रोल का लगा था। हुँ, 300 रुपए का। तो कौन-सी नस्ल लेके आए थे मैंने आप? कड़कनाथ से स्टार्ट किया था। अच्छा, कड़कनाथ। जी। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका जो कमरा है, अभी इसमें कितने मुर्गे आपने रखे हुए हैं? अभी तो लगभग इसमें ऐसे होंगे कोई 130-40 के लगभग, 150। मैं ये डबल एफजी है अब इसमें। कड़कनाथ भी है मेरे पास लेकिन ये अब डबल एफजी है इसमें। मैं ये लेके आया था 300। अच्छा। मैंने बुक किए थे 500 बुक किए थे लेकिन वो मुझे मिले नहीं शॉर्टेज की वजह से, तो इसलिए मैं 300 लेके आया था। 300 अच्छा, मुझे मिले थे। तो ये जो कमरा है इसका क्या साइज़ है? ये हमारा कमरा 15 बाई 12 का कमरा है। जी, तो पहले से ही आपने जो है इसमें ही मुर्गे अपने पाले हैं, कहीं और पाले? नहीं, पहले मैंने एक अलग जगह से पाल शुरुआत की थी। छोटी जगह थी वो, बहुत ही 5 बाई 4 का एक कमरा था, हमारा स्टोर था, उसमें से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हमने ये कमरा बनाया और अब हम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप 100 लाए थे, आपने उसी से सीखा या ट्रेनिंग ली? पहले मैं 100 लेके आया था, वो बिना ट्रेनिंग के लेके आया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि जब उसमें से कई बच्चों की मोर्टेलिटी हुई, तो मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली इसके लिए। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग थी और आपने वो कहाँ से ली थी? मैंने मध्य प्रदेश के सिवनी जिला से महसूस कुरैशी जी हैं, उनसे ट्रेनिंग ली और ऑनलाइन ट्रेनिंग थी 15 दिन की। अच्छा, क्या चार्ज था? उनका चार्ज था लगभग 1500 रुपए उनकी फ़ीस थी। अच्छा, तो 1500 रुपए किसान भाई उनकी जो फ़ीस थी, तो अब आपको तकरीबन 1 साल हो गया जी। है, तो अभी आपने कितने बताए ये? ये लगभग इसमें 130 के लगभग हैं। अच्छा, तो आपने क्या जगह अपने बच्चे रखे हुए हैं? मैंने 2 जगह रखे हुए हैं। अच्छा, कौन-कौन सी नस्ल है, ब्रीड है? एक जगह डबल एफजी है और एक जगह मेरे पास कड़कनाथ है। अच्छा, कड़कनाथ है और डबल एफजी है। जी। तो ये अभी अंडा दे रही है जैसे ठंड का समय है? हाँ, डब कड़कनाथ की मेरी सब मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं और पिछले लगभग 5 महीने से अंडा दे रही हैं और अच्छा अंडा जैसे सेल हो रहा अच्छा अंडा सेल भी हो है। रहा जी। है। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने ये मुर्गी रखी है, क्या अंडा बेचने के लिए रखी है, या मीट पर्पज़ से रखी है? किस पर्पज़ से आपने? ये मैं मीट पर्पज़ के लिए लेके आया था डबल एफजी, लेकिन अब मेरे पास अंडे की डिमांड है तो इसलिए मैंने अंडे के लिए रोक लिया अब। अच्छा, जी। तो आपने जो 100 से स्टार्ट किया था, अभी कुल मिला के जो कड़कनाथ है और ये जो डबल एफजी है कितने हैं टोटल? ये लगभग 150 के लगभग हैं। अच्छा, जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक मुर्गी को आपका एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा, आपने 1-2 बार इन्हें मतलब तैयार किया है, तो क्या कुछ खर्च 100 मुर्गियों को तैयार करने में आता है? लगभग 100 मुर्गियाँ पालने में आपको 18 से 20 हज़ार रुपए के लगभग खर्च आ जाएगा, दाना और चूजे की कीमत मिला के उसमें। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे 18 से 20 हज़ार रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो क्या वे निकल सकते हैं पैसे उनसे? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। 18 से 20 हज़ार रुपए अगर आप 100 चूज़ों को पालने में खर्च करते हैं और उसमें से लगभग 50% भी आपकी मुर्गियाँ निकलती हैं, तो मुर्गियों के जो अंडे हैं, उन्हीं से आप 18-20 हज़ार रुपए निकाल लोगे और जो उनका जो बचेगा, मुर्गियाँ खुद भी बचती हैं और जो उनके जो नर हैं, वो भी बचते हैं, उनको आप बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं इनसे। तो जैसे अब ठंड का मौसम था, तो कुछ बीमारी भी आई? नहीं, नहीं, कोई बीमारी नहीं आई इसमें। हमारे पास हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं हर बीमारी के लिए। ज़्यादातर ठंड में सीआरडी और कोक्सीडियोसिस इस तरह की बीमारियाँ आती हैं, लेकिन उसके लिए हम
पहले से तैयार रहते हैं, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करके रखते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने बताया अभी पहले मोर्टेलिटी हुई थी, तो क्या कारण था वो? वो हमारी ट्रेनिंग का और अधूरा ज्ञान की वजह से हमें मोर्टेलिटी हुई थी। अच्छा। और तो हम टेम्परेचर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितना टेम्परेचर बच्चे को देना चाहिए, चूज़ों को, तभी मोर्टेलिटी हुई, उसके बाद हमारे पास कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। जी। तो आप उसे ठंड के समय में ही लाए थे? हाँ, ठंड के मौसम में लेके आया था मैं उनको। अच्छा, ठंड के समय में लाए हाँ थे। जी। तो देखिए किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ठंड के समय में लेके आए थे। और अब हम थोड़ा पैसे की तरफ बढ़ते हैं कि इन्होंने कितना रुपया उसमें लगाया था? लगभग मेरा जो शुरुआत हुई थी वो 5,000 रुपए के चूजे हुए थे, और उसमें मैं 1-2 बैग फीड का खिलाया, और उसके बाद फिर घर का वेस्टेज देता था, जो भी मेरे पास होता था, रसोई का, किचन का, और हरा चारा भी मैं उनको डाल देता था। तो कोई ज़्यादा इसमें इतना बड़ा खर्च नहीं आया था मेरा, मेरे हिसाब से मुझे लगा जो। और बाकी ये अमाउंट की बात है, तो अमाउंट तो ये है कि मान लिया खर्च कर रहे हैं तो कम ज़्यादा में भी हो सकता है, वह ऐसे कोई इतना बड़ा खर्च नहीं आता इसमें, 100-200 पालने में, 100-150 पालने में। अच्छा, क्या है ये फ़ायदे का सौदा है? हाँ, बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। अगर मान लें कोई बेरोज़गार है, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कहीं दूर ना जाके अपना स्टार्ट करे और छोटे स्तर से शुरुआत करें। तो काम कितने में शुरू हो सके? कम से कम आप इसको 2 मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आपके अंदर लगन है, तो 2 मुर्गियों से भी आप हज़ारों तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ छोटा-सा कमरा है, आपने दूसरी तरफ रखे हुए हैं 2 कमरे किसान भाइयों, इसमें इन्होंने डबल एफ़जी रखी जी हुई हाँ। है जी। और दूसरी तरफ कड़कनाथ। जी हाँ, दूसरी तरफ तो कड़कनाथ मैं रखी है। जानना चाहूँगा आप इसे अपना जो फ़ार्म है कैसे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं, क्या चीज़ है? हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं फ़ार्म को, अब मैं खेत में बनाने वाला हूँ, और लगभग 2-4 दिन में मैं शुरुआत कर दूँगा बनाने की, और उसके बाद मैं और बड़े स्तर से करूँगा फ़ार्मिंग। अच्छा, कितनी कितनी ज़मीन में आप अपना फ़ार्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लगभग 1 बीघा ज़मीन में मैं फ़ार्म बनाऊँगा अपना। अच्छा, कितने क्या इरादा है, कितने बच्चे रखोगे? लगभग 3,000 कम से कम मुझे रखने हैं, और हर समय 3,000 मेरे फ़ार्म पे बच्चे होंगे। अच्छा, तो आप जो किसान आपसे मतलब मुर्गी लेना चाहता है या अंडा लेना चाहता है, क्या-क्या लोगों को देने वाले हैं? मैं मुर्गी, अंडा, मुर्गा और चूजा ये सब दूँगा मतलब कि लोगों को, जो भी कोई लेना चाहेगा, उनको मुर्गी भी मिलेगी, बच्चा भी मिलेगा और अंडा भी मिलेगा। जी। चाहे वो कड़कनाथ हो या डबल एफ़जी हो या आरआईआर हो क्या? हाँ, बिल्कुल, कड़कनाथ, डबल एफ़जी, और ये आरआईआर का तो अभी प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर प्लान बनता है तो आरआईआर भी रखेंगे हम, क्योंकि हम बढ़ाएँगे तो जहाँ तक भी हम हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम वहाँ तक बढ़ाएँगे। अच्छा, देख सकते हैं किसान भाइयों इन्होंने बताया। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने जैसे 100 बच्चे थे, अभी क्या लॉट बिके हैं? मैं 3 लॉट बेच चुका हूँ इसमें से। तो इसमें क्या कुछ आपने जो धनराशि कमाई है? हाँ, इसमें अच्छी खासी कमाई है। ये देखिए, आप अगर बेरोज़गार हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी कमाई का ये साधन बन सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे भई पैसे के एस्टिमेट बतावें तो एक जैसे मैं हूँ, तो 1000 रुपए कमाता हूँ, तो क्या कोई कुछ मुर्गी पालन से 30,000 रुपए महीने के कमा सकता है? हाँ, अगर लगन है, मेहनत करता है किसान, तो आप कमा सकते हैं। 30,000 से भी ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप। तो देख सकते हैं किसान भाइयों हम अंदर चलते हैं, आपको दिखावेंगे कि इनका जो फार्म है, ये इनका स्ट्रक्चर है देख सकते हैं। ये जाली कितने क्या कुछ रुपए की आई है? ये जाली कोई महँगी नहीं है, बहुत सस्ती जाली लगी हुई है। 118 मतलब ₹18 ₹6 फुट के लगभग ये जाली थी, अच्छा, और इसी से बड़ी सस्ती जाली है, इसी को मैं लगा के मैंने फार्म बनाया। ये खुद मैंने बनाया था। जो अच्छा। ये गेट है, ये खुद बनाया था, इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा। कितने फीडर, कितने ड्रिंकर लगा रखे हैं आपने? मैंने 100 चूज़ों पे 3 ड्रिंकर और 3 फीडर छोटे वाले, और 3 फीडर 3 ड्रिंकर बड़े वाले, ये लगते हैं। जी। तो जैसे आपने कितने रखे हुए हैं डबल एफ़जी? अब इसमें लगभग 130 है, तो तो 130 जो है कितना राशन खाते हैं? लगभग 100 ग्राम एक चूजा खा जाता है। मतलब एक मुर्गा 100 ग्राम से 120 ग्राम के लगभग दाना खाती है। तो जो आप ये छोटा ही लाए थे? हाँ, बिल्कुल, 1 दिन का चूजा लेके मैं आया था। तो एक बच्चे को बड़ा करने में कितना राशन खा जाता है? एक बच्चे को बड़ा करने में लगभग आपका ये खा जाता है 3 किलो होने में, लगभग आपका ये साढ़े 4 किलो के लगभग खा जाता है। अच्छा, तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ जो-जो हमने पूछा आपके समझ में आया होगा किसान भाइयों। अगर आपकी कुछ भी मतलब जानकारी छूट जाती है कई बार किसान कमेंट करता है कि भई ये पूछना था, तो आप हमें कमेंट करें, हमें आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होती है और अब हम आपको इनके दोनों फार्म में घुमाने वाले हैं कि किस तरीके का फार्म है। हम किसान भाइयों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी तो कि हमारे किसान भाइयों को दिखाएँ। जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं किसान भाइयों काफ़ी जो इनका हेल्थी जो ये आप कह सकते हैं बर्ड्स जो इनकी ये काफ़ी हेल्थी है, बहुत ही शानदार है और तकरीबन 2.5 से 3 किलो वज़न हाँ, की 3 किलो मुर्गे का वज़न हो रहा है लगभग, और 2.5 किलो 2 किलो की मुर्गी है। कितने दिन के हैं? ये 3.5 महीने का है।
कौन सा फीड खिला रहे हैं आप? मैं इनको स्टार्टर फीड खिला रहा हूँ और कुछ घर का वेस्टेज भी देता हूँ। और ये अच्छी बात है कि ये इतना वजन इतनी जल्दी पकड़ रहा है और इसमें से कुछ मुर्गियाँ अंडे भी देने लगी हैं। हाँ। तो ठंड के समय में आपने इन्हें कुछ मतलब हीटिंग के लिए कुछ? हाँ, बिल्कुल, ठंड के समय में यही बड़ी बात है, क्योंकि जो ब्रूडिंग कर लेगा, जो अच्छे से इनको टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, उसमें मोर्टिलिटी कम होगी और उसके जो चूजा है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा। जी। किसान भाई बहुत ही शानदार है। और ये फीडर है, आप देख पा रहे होंगे, 3-4 लगा रखे हैं। अब हम कड़कनाथ वाले में चलते हैं और ये पूरी छत पे ऐसे घूमते हाँ, रहते हैं। पूरी छत पे ऐसे ही घूमते तो रहते हैं। भागते नहीं इधर-उधर? नहीं, भागते नहीं है, इधर-उधर दीवार पे चढ़ते हैं, लेकिन ये किसी इधर-उधर कूदने की कोशिश नहीं करते, ये छत पे ही रहते हैं।